बिता रही है दासी कि सेवा सुमिरन सत्संग मिल गया है, दासी का जीवन धन्य हो गया है प्रभु। और दासी का बोले, घर घर में, हर घर में कलह परेशानियाँ क्यों हैं? बिना सद्गुरु के जाने, क्योंकि सद्गुरु के जान लेना ही जीवन जो है तो उद्धार होता है। क्योंकि सद्गुरु ने ही ये ब्रह्म निराकार को पैदा किए हैं, सद्गुरु ही पैदा किए हैं। क्योंकि हम लोग कुछ नहीं जानते थे कि भगवान कहाँ हैं, हम लोग बहुत दुख में पड़े थे। और दासी तो यहाँ जितने संत महात्मा माता बहनों बैठी हैं, दासी तो इतना ज़्यादा दुखी थी, दासी कहीं ठिकाना नहीं मिलता। दासी बहुत दुखी है। दासी के दो बच्चे हमसे दूर हैं। हमसे सब लोग पूछते हैं कि आप मोह नहीं करती हैं बच्चे से? दासी करती है कि हमारे बाबा जी के काम क्रोध लोभ मोह अहंकार यही बताते हैं कि त्याग दीजिए, कुछ नहीं है, लोभ नहीं करना है, मोह नहीं करना है, किसी के बारे में कुछ नहीं, सिर्फ परमात्मा को देखिए कि हमारे सद्गुरु ने इस प्रभु को दिखा। ये ब्रह्म निराकार तो कभी जन्म नहीं होता है, कभी मरते नहीं है, ये कभी इनका रंग, ये बेरंग के हैं, बेरंगे हैं, ये अविनाशी हैं, ये हमेशा ज्यों के त्यों रहते हैं। एक बार जो उनके चरणों में आते हैं ना, उसकी जीवन नैया कई जन्म का सफल हो जाता है। जैसे दासी का एक किताब भर जाएगी, दासी के इतना बड़ा मुसीबत से दासी झेल करके तभी परमपिता परमेश्वर निराकार को पाई है। कुछ नहीं है दुनिया में, कितना भी आप दौलत कमाइए, करोड़ों रुपए कमाइए, लेकिन कुछ साथ में नहीं जाने वाला है साधु संगत जी, कुछ भी नहीं जाएगा। हमारा जीवन सफल होगा जब हम अपने सद्गुरु के चरणों में आ करके ब्रह्म ज्ञान लेंगे, सद्गुरु भगवान के जानेंगे सत्य क्या चीज़ है। सत्य का रास्ता हमारे प्रभु ने बताते हैं। सतगुरु श्री शिव मंगल जी बाबा जी, हमें घर छोटा से था, खपड़े के बना था, दासी वहीं ज्ञान ली है। तब से दासी किसी मंदिर मस्जिद पेड़े पौधे में, तो दासी वैसे भी कभी पेड़ पौधा मंदिर में ज़्यादा लालच नहीं था जाने का, बस ओझा थोड़ा बहुत परेशान किया है। पर हमारे पेट में रोग था, लेकिन ओझा से कुछ नहीं बना। आपका रोग रहेगा तब भी ओझा कहेगा कि भूत है, भूत है, लेकिन भूत ऊत नहीं रहता है। हमारा भाव है कि हम अपने प्रभु को जाने ही नहीं है। हम गर्भ में थे तो वादा करके आए हैं प्रभु से कि हमें इस नरक कुंडी से बाहर कर दीजिए, हम आपको सेवा करेंगे, सुमिरन करेंगे, सत्संग करेंगे। ऐसा नहीं करते हैं, आकर के माया के जाल में फंस जाते हैं, मोह में फंस जाते हैं। हम तभी कष्ट पाए कि अपने प्रभु को भूल गए माया के आके नगरी में। माया धन क्या है? मोह माया हमारे दुख के कारण है। मोह माया छोड़ करके अपने प्रभु के चरणों में आइए। आप लोग मानव तन मिला के रोज सत्संग करिए, रोज नहीं कर रहे हैं तो दूसरे तीसरे दिन करिए, बैठ के सारे घर में जितने लोग हैं सब लोग सत्संग करिए। नहीं तो आपके घर में बेटी बेटे इतना खतरनाक निकल रहे हैं कि आप नहीं समझा पाएंगे, क्योंकि आप नहीं कुछ कर पाएंगे। यहाँ समझाने के लिए हमारे सद्गुरु ब्रह्मज्ञानी ऐसा विचार यहाँ निकलता है ना कि जो मन इधर उधर बहक रहा है, चंचल मन है, मुड़ता नहीं है, किसी हाल में नहीं मुड़ता है, बस में नहीं होता है। यहाँ तो वही चीज़ बताई जाती है कि अपने मन को बस में कर लीजिए। मन अपने बस में कैसे होगा? जब तक हम ब्रह्म ज्ञान नहीं लेंगे, साधु संतन के चरणों में नहीं आएंगे, सेवा नहीं करेंगे, सुमिरन नहीं करेंगे, अपने मन को रखेंगे कि हम ही जो हैं हम ही हैं, अहंकार में भूले रहते हैं, माया कमा रहे हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि माया कौन कहाँ से आ रहा है। भगवान ने हाथ दिया है, पैर दिया, बुद्धि दिया, विवेक दिया, तब तो हम कमा रहे हैं। हमारा भाई एक चीज़ बिगड़ जाए तो हम कैसे कमाएंगे? तो अपने प्रभु के चरणों में आइए, इनको जो घर में वादा किए हैं बिना कष्ट के आइए। अपने घर में सब लोग बैठ के सत्संग करिए, माता पिता के आदर सत्कार करिए, अपने बड़ों बुजुर्गों को
मंदिर बनाइए, उनके सर पे माला पहना करके जेठ जेठानी ससुर को आदर सत्कार करिए। ये ब्रह्म निराकार बोल रहा है, कोई नहीं बोल रहा है, हमारे घट में ही निराकार है। कहा गया है कि अधम अधम जाति पैदा हुआ है, दुनिया में आ करके सौदा किया है। अधम जाति, हमारे शरीर में इतना गंदा शरीर में भरा हुआ है कि सब कुछ गंदा शरीर में भरा हुआ है। सिर्फ मन निर्मल हमारे सद्गुरु भगवान करते हैं। मन ही आपको सब सही है, आत्मा मन आप निर्मल कर लीजिए, आपको गंदा रहे, गंदा तब ही पवित्र हो जाएगा। जो अधम जाति से हम सब संसार आए हैं, ये नरक कोख से, कोख में क्या रहता है, बहुत गंदा चीज नरक रहता है। नरक से निकलने के लिए साधु संगत लगाई गई है। ना ही साधु संगत जी घर घर में देखिए, बेटी बेटा किसी बहनों के लेके जा रहे हैं, किसी माता के लेके जा रही हैं, हम नहीं संभाल पाएंगे। यहाँ ऐसे कृपा होती है, ऐसे भगवान को वाणी निकलती है, भगवान यहाँ दिखाए जाते हैं। हर इंसान के ऊपर भगवान कृपा कर देते हैं कि इंसान को मन जो है तो यहाँ लग जाता है। जो किसी के ऊपर मन जो जाता है गंदी भावना में, वो मन हट जाता है। क्योंकि हमारी कई जन्म से जो है तो मन हमारा गंदा है, 84 लाख से मन गंदा है, मन नहीं निर्मल हुआ है। जैसे हम कपड़ा धोते हैं, गंदा कपड़ा धोते हैं, जब तक निरमा नहीं डालते साफ नहीं होता। खाना बनाते हैं, बर्तन में जब तक निरमा नहीं डालते बदबू आता। हमारे लोग के जीवन कई जन्म से बदबू आ रहा है, कहाँ से उद्धार होगा। इसीलिए हम लोग दुखी पाते हैं कि अपने ऐसे सद्गुरु के अमोलक सत्संग में रोज रोज आइए। हर इतवार रहे कि 5 पूरा हो गया, हम अपना अदा हो गए, अब हमारा सब काम हो गया। नहीं साधु संगत जी, हमका जब तक सांस है तब तक चलते फिरते सुमिरन करनी है, सत्संग करना है। जय निराकार, जय निराकार।